सही है सर, ठीक है। हाँ सर। Just tell me about yourself. कैन आई स्पीक इन हिंदी सर? बोलिए। सर मेरा नाम धीरज कुमार मीना है। मैं राजस्थान राज्य के जयपुर जिले के आमेर तहसील का निवासी हूँ। मैंने स्कूलिंग जयपुर से किया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सर सेकंड इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक पास आउट हूँ। इसके पश्चात मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज और वर्तमान में सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरी हॉबी ऐतिहासिक के लिए घूमना और योग अभ्यास करना है। मेरे पिताजी किसान हैं, माताजी गृहिणी है और हम 5 भाई सर, 5 भाई 2 सिस्टर। धीरज, यस सर। जयपुर के बारे में बताइए। जयपुर राजस्थान की कैपिटल है और वर्ल्ड हेरिटेज सूची में लिस्टेड है। इसके अलावा जयपुर शिक्षा नगरी के रूप में और फोक एंड यूनेस्को की क्रिएटिव सूची के अंदर, फोक एंड आर्ट के अंदर सूचीबद्ध है। इसके अलावा ये पर्यटन का काफ़ी बड़ा हब है, जिसमें एमएसएमई सेक्टर और राजस्थान फोक आर्ट के लिए प्रसिद्ध है जयपुर। अच्छा, अभी पूरे राजस्थान में जो अरावली पर्वत है वो बीचों बीच से गुजरा हुआ है, ऑलमोस्ट बीच यस सर। हाँ, गुजरा हुआ है। अरावली की जो सिचुएशन है उसकी वो मानसून को कैसे प्रभावित करती है? जी सर। जैसे कि सर इंडिया में दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है सर, इसकी दो रूप में डिवाइड हो जाता है। एक तो बंगाली खाड़ी में और एक अरब सागर के साथ में। अरब सागर से आने वाला हिस्सा अरावली पर्वतमाला के समानांतर पड़ता है, जिससे कि यहाँ पे बारिश नहीं होती है। दूसरी वजह सर जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पे सूखा रहता है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा के विपरीत पड़ता है, तो सर वहाँ पे फिर सूखा होता है, तो इसलिए वहाँ पे डेजर्टिफिकेशन है और सूखा प्रभावित क्षेत्र है। इसके अलावा सर इसके पूरी क्षेत्र में मानसून करवाता है, बारिश होती है, तो वहाँ पे कृषि और बायोडाइवर्सिटी अच्छी है। अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने, यस सर, अभी कल वो मेयर के चुनाव संपन्न हुए राजस्थान में। जी सर। वोट के नतीजे आए, उसमें राजस्थान गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि एक नगर पालिका 2 मेयर। ये क्या पॉलिसी क्या है सर? एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन आइडिया लगा सकता हूँ सर। बता सकता हूँ सर। आप सिविल सर्विसेज भी दे रहे हैं? जी सर। और सीपीएफ भी यस सर। अपीयर हो रहे हैं। आपका मेन एम क्या है सर? जिसके सर मेरा मेन एम तो सिविल सर्विसेज में जाना ही था, लेकिन सर वर्तमान में सर मैंने देखा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में काफ़ी अनसर्टेनिटी रहती है और सर मैं 2018 से बाद में प्री क्लियर नहीं कर पाया। इसलिए मैंने सर सीएपीएफ को एक दूसरे ऑप्शन के रूप में रखा था। उसमें सर मैं कंटिन्यूस दे रहा हूँ, हालांकि वो भी अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, तो इसको वर्तमान में सर सीएपीएफ की तरफ कर रहा हूँ सर मूव। ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं या आपके अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जिसकी वजह से हम आपको असिस्टेंट कमांडेंट के लिए सेलेक्ट करें? जी सर। आप एक सीएपीएफ को एक ऑप्शन ले रहे हैं? नहीं सर, ऑप्शन की बात नहीं है सर। हालांकि सर मैंने मेंशन किया हुआ है, दोनों एग्ज़ाम मैंने प्रॉपर रूप से सर अल्टरनेटिव दिया है। वो भी मेरा कहीं ना कहीं सर एक प्रकार से इंटरेस्टेड था, तो सर मैं भी सीएपीएफ में भी जाना चाहता हूँ। अगर मेरा सिविल सर्विस नहीं होता है तो वो भी मेरे लिए ऑप्शन। ये देखो ऑप्शन है, चॉइस तक ही नहीं। जी सर। फिर आपका सिलेक्शन क्यों करें? फिर हम उन बंदों को क्यों नहीं लें जो कि आर्म फोर्सेस के लिए इंक्लाइंड हैं? नहीं सर, ये मैंने कंटिन्यू सर सीएपीएफ की भी प्रति मेरा रुझान रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका सीएपीएफ के लिए रुझान रहा है और सर 2015 में मैंने एग्ज़ाम किया था, लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाया सर। मैं फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाया, हालांकि मैंने किया। सपोज अगर हम आपकी बात मान भी लें तो ऐसे कौन से गुण हैं जिसकी बेस पे हम आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनाएं? जी सर।
सर एक प्रकार से देखा जाए तो मेरे को काफ़ी लंबा समय हो गया, तो मेरे में सर एक प्रकार से पेशेंस है। मैं उस CAPF में एज ए कंपनी कमांडर ग्रुप में आपको पेशेंस रखना काफ़ी ज़रूरी है। इसके साथ में ही सर मैं काफ़ी लेबोरियस हूँ, हालांकि मैंने कई असफलताएँ भी देखी है, लेकिन CAPF में सर ये होता है कि वहाँ पे सर जाके आप अच्छी तरीके से अपनी मेहनत से अपना आउटपुट दे सकते हो अपने 100% इफिशियंसी के साथ में। तो सर मैं उसके लिए तैयार हूँ। अगर आपकी ही बात अगर मान ली जाए कि आप बहुत बार फेल हुए हैं तो आपके अंदर पेशेंस है, और जो बंदे पहली बार में क्वालिफाई करके आ गए फिर उनके अंदर पेशेंस नहीं है या फिर उनके अंदर वो गुण नहीं है? नहीं सर, उनमें भी है, लेकिन सर कहीं ना कहीं असफलताओं के बावजूद भी सर आप अगर उन असफलताओं को से पार पा लेते हैं तो आप में वो एबिलिटी है कि आप अपनी कमियों को दूर करके आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो। तो सर मैंने अपने आप को प्रूव करने के लिए मैं प्रयासरत हूँ सर। तो वहाँ पे सर अपने आप 100% करूँगा। दिनों से मनुस्मृति जो है वो लगातार चर्चा में बनी हुई है। जी सर। मनुस्मृति है क्या? मनुस्मृति सर एक हिंदू ग्रंथ है जिसमें मुख्यतः हिंदू आइडियोलॉजी है। और सर ये मनुस्मृति का ये विवाद सर मुख्यतः इसमें वर्ण व्यवस्था से लेकर देखा जाता है, जो दलितों को एक प्रकार से अछूत या उनको हिंदू कम्युनिटी से माना जाता है, लेकिन उनको लोअर कैटेगरी माना जाता है, इसलिए सर उसका विरोध कर रहे हैं दलित कम्युनिटी मुख्यतः। आज की यूएसए में आज राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं। जी सर। वहाँ की जो राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है वो क्या है? जी सर अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है, वहाँ पे सर राष्ट्रपति को डायरेक्ट ना चुन के इनडायरेक्ट चुना जाता है। अमेरिका में 50 स्टेट हैं, 50 स्टेट में हर स्टेट के अंदर 2 सीनेटर, इसके अलावा प्रतिनिधि सभा में उनकी जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है। वहाँ पे सर प्रथम तो कॉकस चुनाव या इलेक्टोरल कॉलेजेस को चुना जाता है जो कि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उसके पश्चात वहाँ का जो राष्ट्रपति अभी बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है। जी सर। विधानसभा चुनाव में जो विधानसभा क्षेत्र होते हैं उनको कैसे डिवाइड किया जाता है? विधानसभा क्षेत्र को सर उनकी जनसंख्या के आधार पर हर स्टेट में उनकी जनसंख्या के आधार पर समान जनसंख्या के आधार पर बांटा जाता है। समान जनसंख्या के आधार पर बांटा जाता है। और जो विधान परिषद होती है जी सर, उसके बारे में बताएं कुछ आप। सर विधान परिषद विधान परिषद राज्य सर वर्तमान इंडिया के 6 स्टेट में विधान परिषद है। उसमें इनडायरेक्ट रूप से विधायकों, वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों, अध्यापकों या छात्रों द्वारा अपने अपनी प्रतिनिधि भेज के वहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। अच्छा, विधान परिषद की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? सर एक्चुअल पता नहीं सर, 1/3 हो सकती है सर। विधानसभा की 1/3। मैक्सिमम कितनी होगी? आइडिया नहीं सर। मिनिमम 1/3 सर। 1/3 किसका? विधानसभा की कुल मेंबर का। सपोज दैट हम सिक्किम की ले लें तो विधान परिषद पॉसिबल है वहाँ पे? नहीं सर, वहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर मिनिमम माना जाता है 60। दिल्ली में नहीं है सर। क्योंकि सर विधान परिषद स्थापित करने का मुख्य क्राइटेरिया ये होता है कि वहाँ पे अगर किसी कम्युनिटी को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो विधान परिषद को। ये तो आनुपातिक प्रणाली में हो गया। अच्छा, आनुपातिक प्रणाली क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यस सर। ये क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एक चुनाव प्रक्रिया है जिसमें हर पार्टी अपना कैंडिडेट नॉमिनेट करती है और वोटर्स के द्वारा हर पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट दिया जाता है और उनमें अनुपात के आधार पर चयनित होते हैं। यस सर। आपके पिताजी किसान हैं? जी सर।
खेती आपने किया है कभी? जी सर हाँ। ये है हम्म, पक्का? जी सर बिल्कुल। अच्छा, सपोज आम का पेड़ है आपके यहाँ? जी सर। आम का पेड़ जी है? सर हाँ, आम के पेड़ है। आम अगर कच्चा तोड़ा जाता है, पकाने के लिए घर में रख दिया जाता है, जी सर। तो उस पर कौन सा केमिकल यूज करते हैं उसको पकाने के लिए? सर घर में एक्चुअली केमिकल यूज़ नहीं करते। एक्चुअली सर घर पे एक प्रकार से देसी प्रणाली अपनाई जाती है। उनको या तो फूसे के अंदर, चारे के अंदर डाल दिया जाता है, ताकि उनमें हीट के द्वारा उनको आम में परिवर्तित किया जा सके। लेकिन ज़्यादा मात्रा में होती है तो उसको किया सर ज़्यादा मात्रा में नहीं होती एक्चुअली सर, ज़्यादा मात्रा लेकिन में- पता भी नहीं मेरे को कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं। आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? सॉरी सर। इंजीनियर भी हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, यस सर। आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है। जी सर। सपोज मान लीजिए ये एक कमरा है हमारा, ये फैन हम चला रहे हैं, यस सर। एग्जॉस्ट चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, हम्म, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में खपत होगी? तो फैन में होगी। फैन में होगी। यस सर। क्यों? क्योंकि सर फैन की मोटर होती है, वो हाई वोल्टेज पे चलती है, इसलिए जो उसमें ज़्यादा एनर्जी, वो इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत होती है। मार्केट में हम दो दुकानें देखते हैं, एक इलेक्ट्रिकल होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। जी सर। उनमें डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिकल दुकान पे सर मुख्यतः इलेक्ट्रिकल जनरेट करने के लिए जैसे मोटर, जनरेटर या वायर वगैरह वहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक शॉप होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट जो यूज होते हैं उसमें वो मिलते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर या मोबाइल। ये मोटर भी तो वही है। सर मोटर एज ए मशीन है सर। मशीन इलेक्ट्रिकल में सर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या मोटर का यूज किया जाता है, तो मोटर इलेक्ट्रिकल में आती है सर। अच्छा, किसान भी हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं, ट्रैक्टर कभी चलाए हैं? नहीं सर, आपके ट्रैक्टर नहीं गाँव सर। में होगा? हाँ मेरे घर पे नहीं है सर, गांव में है। गाँव में है। हाँ उसमें डायनेमो का यूज किया जाता है। जी सर। डायनेमो कितने एम्पियर की करंट प्रोड्यूस करता पता नहीं सर एग्जैक्ट, है? देखा होगा तो देखा हुआ सर, लेकिन पता नहीं मुझे। क्लियर नहीं है। नहीं सर। अभी गवर्नमेंट ने ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास शुरू किया। जी सर। ये क्या यूजफुल है? आपको नहीं लगता कि ये इसके निगेटिव इम्पैक्ट 5 क्या है और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? सर इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट तो ये हैं कि सर इससे एक तो पोल्यूशन कम होगा, और सर दूसरा सर इसमें भारत आत्मनिर्भर बनेगा। जो पेट्रोल डीजल आयात करते हैं उसमें भारत के सर डॉलर्स बचेंगे। इसके अलावा सर एक इलेक्ट्रिसिटी का नया मार्केट होगा, जो कि इंडियन गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है। बाद में सर उसको निर्यात भी किया जा सकता है। सर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ये है सर कि इनको सर इलेक्ट्रिकल वाहनों को पूर्णतः लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर जो अधिक लोडेड वाहन है उनके लिए सर ये इफिशिएंट नहीं है। तो नेगेटिव बताइए, इसके अलावा नेगेटिव क्या है? सर पता नहीं सर। नेगेटिव इम्पैक्ट इसका कुछ नहीं पड़ेगा? नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा सर। जैसे बैटरी, उनके लिए जो बैटरी यूज़ करेंगे उनको रिसाइकिल करने के लिए एक समस्या है। और दूसरा सर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल पंप चाहिए, तो सर उनको जनरेट कर लेगी, या तो आपको अधिक कोयला बर्न करना पड़ेगा या और दूसरे स्टेब्लिशमेंट करने पड़ेंगे। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? जी सर। कौन सा? दैनिक जागरण। दैनिक जागरण? जी सर। अच्छा, दैनिक जागरण के भी मुख्य संपादक कौन है? सर प्रशांत गुप्त हैं शायद से। प्रशांत गुप्त तो है। हाँ सर गुप्त है, लेकिन नाम क्या है? अच्छा, याद नहीं आ रहा सर फिलहाल। शुरू कब किया गया था ये दैनिक
दैनिक जागरण? सर आइडिया नहीं हुआ सर इसका। रोज पढ़ते हैं, आपके सामने तो आता ही होगा। आज आपने पढ़ा? जी सर। कौन सा संस्करण? राष्ट्रीय संस्कृत। राष्ट्रीय संस्करण। कितने पेज थे उसमें? उसमें 14 पेज थे। 14 या 16? 14 ही थे सर। 14 थे, श्योर ना? 13 या 14, कभी 13 कभी 14, लेकिन पता नहीं सर आदमी को। अच्छा, श्योर नहीं? नहीं सर। टाई आपकी अच्छी है। थैंक यू सर। कितने नोट्स हैं इसमें? क्या सर? आपने जो टाई बांधी है उसमें कितने नोट्स हैं? कितने नोट्स की टाई आपने बांधी? सर मेरे एक्चुअली बांधना नहीं आता, मैंने पहली बार यूज किया है तो दोस्त से आपने बना। क्यों बांधा है? सर सभी पहन रहे थे तो मैं भी पहन लिया एक प्रकार से। सभी पहने हैं तो आपने सर अच्छा लगता है तो इंटरव्यू लिए सर, इसलिए मैंने पहन लिया। इंटरव्यू है, कहीं लिखा है कि बिना टाई के आप नहीं आ सकते? नहीं सर, आ सकते हैं हमसे। फिर आपने टाई क्यों पहना है? सर एक प्रकार से इसको जेंटलमैन के रूप में माना जाता है कि आप जब इसको पहनते हो तो थोड़े अनुशासन में रहते हो, इसलिए सर टाइट। गांधी जी ने तो कभी टाई नहीं पहनी। नहीं सर ये कोई, तो क्या वो अनुशासित नहीं थे? नहीं सर ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ सेना में आप फोर्स में जाते हैं तो कितने दिन टाई पहनते हैं? सर नहीं। हमारी आर्मी अनुशासित नहीं होती? नहीं सर अनुशासित होता। आपने कहा टाई पहनने से आप अनुशासित? नहीं सर मैंने कहा कि कंपलसरी नहीं है वैसे, मगर बांध सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, उस पर डिपेंड करता है। यस सर। ठीक है, आपकी हॉबी योगा है? जी सर। अच्छा, योगा और मेडिटेशन में मेन अंतर क्या होता है? सर योगा मेडिटेशन एक प्रकार से एक ही है, लेकिन मेडिटेशन के अंदर एक एक्सट्रीम कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति अधिक चिंतन और मनन करता है, और योगा मुख्यतः अष्टांगिक योग का एक पार्ट है जिसमें मानसिक शांति तनाव के लिए यूज किया जाता है। मेडिटेशन एक प्रकार से आध्यात्मिक और झुकाव होता है। अच्छा, फोर्ट्स भी आपकी हॉबी है। चित्तौड़ फोर्ट के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी सर। चित्तौड़गढ़ फोर्ट राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा किला और राजस्थान का गौरव कहा जाता है। यहाँ पे सर 3 शाखे हुए हैं। शाखे मुख्यतः उनको बोला जाता है जिसमें किसी आक्रमणकारी द्वारा आक्रमण करने पर पुरुष योद्धाओं द्वारा केसरिया करना और महिलाओं द्वारा जौहर कर लेना। सर यहाँ पे राजस्थान में सर्वाधिक जौहर हुए हैं। यहाँ पे सर 3 जौहर हुए हैं। और सर राजस्थान का ये दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी आबादी भी रहती है और पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में लिस्टेड है। इसके अलावा सर यहाँ पे काफ़ी 5-7 बावड़ियाँ, तालाब और खेती करने योग्य ज़मीन है। सर इस प्रकार चित्तौड़गढ़ फोर्ट सर अच्छा है। ठीक है। सपोज दैट आप कहीं पे एसी हो। जी सर। दो कंडीशन है, आप कहीं पे अटैक हुआ है, नक्सल बेल्ट में आपको नक्सल अटैक है आपके ऊपर। जी सर। तो और आपके कुछ जो गोली की उनकी रेंज में जो आ गए थे वो जवान आपके आगे घायल पड़े हुए हैं। उसके बाद आपने अपनी पोजीशन दी और आ गया, वो फील्ड में है, गोलियाँ चल रही हैं। जी सर। वो एडवांस पर है नक्सलवादी। सपोज कुछ बच्चे आ रहे हैं उनकी तरफ से और वो उनके हथियार छीन कर ले जा रहे हैं आपके जवानों का, आप क्या करोगे? आपके जवान इस हालत में नहीं है कि वो 6 साल के बच्चों से भी फाइट कर सकें, क्योंकि उनको गोली लगी है, उनके हथियार वहीं बगल में गिरे पड़े हैं, वो उनको उठा के ले जा रहे हैं और मे भी पॉसिबल कि वो आपके जवानों को छुरी वगैरह से मार भी दे रहे हैं। उन पर गोली मारेंगे उनको या नहीं? सर सबसे पहले इसमें देखने की बात यह है कि वो छोटे बच्चे हैं, वो वहाँ से बंदूक या अन्य वेपन्स उठा के ले जा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि सर वो उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर वो नक्सलियों ने भेजा है। नक्सल ग्रुप अक्सर ऐसा करते हैं छत्तीसगढ़ वगैरह में कि वो बच्चों और महिलाओं को आगे कर देते हैं। तो सर ऐसे में सर मेरे जो जवान होंगे सर, मैं पर्सनल्स होंगे, मैं उनको ऐसे कहूँगा कि इनसे पहले सर्वप्रथम ये बंदूकें छीने, क्योंकि सर मेरे को लगता है कि वो बच्चे कहीं ना कहीं उनको चला नहीं पाएंगे। उसमें आपके जवान अगर जाएंगे तो शायद और कैजुअलिटीज होगी। आपने एक बेहतर पोजीशन ली हुई है पीछे।
सर आइडिया नहीं हुआ सर। आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं सर ऐसा नहीं है। आइडिया नहीं आ रहा। अच्छा 2 मिनट तक सपोज आप एसी हो, हम सबऑर्डिनेट हैं, 2 मिनट आप हमको ब्रीफ करिए। इंग्लिश में सर शायद नहीं इंग्लिश में सर, इंग्लिश में शायद नहीं हो सर कंफर्ट। बोलते हैं सबऑर्डिनेट। हाँ आपके इंग्लिश बोलने पे हाँ मैं आपको 150 में से 120 मार्क्स देता हूँ। बोलिए किस पे बोलना चाह रहा हूँ? 10 मिनट 2 मिनट अभी कितने बज रहे हैं? 1:50 हो रहे हैं। 1:55 तक एक स्पीच दीजिए, कोई भी टॉपिक जो आपको जिस पे आपके सबसे ज़्यादा पकड़ हो। चलिए बोलिए, लेकिन इंग्लिश में बोलिए, हिंदी यूज़ नहीं करना है। सर ये नहीं हो पाया। नहीं हो पाएगा। ओके थैंक यू।